ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम सबसे पहले देखेंगे। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, लेकिन केवल शब्दों पर नहीं रुकना है, क्योंकि कई बार जो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस करना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट वो होता है जिसमें पास्ट में हुए किसी कार्य के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है वो तब होता है जब कोई कार्य किसी समय से पहले होना पाया जाता है, किसी इवेंट से पहले होना पाया जाता है, या किसी अन्य कार्य से पहले होना पाया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं, अगर मैं इसको एक शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो पास्ट परफेक्ट वो होता है पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट में कोई कार्य हुआ और उससे भी पहले जो हुआ, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। केवल इतनी सी बात समझ लीजिए। जैसे अगर मैं ये बात कहता हूं कि मैंने खाना खाया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने खाना खाया था सिंपल पास्ट में होने वाले कार्य की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी बात को कहूं कि मैं खाना खा चुका था, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। चुका था जो हम बोल रहे हैं वो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि किसी ने मुझसे कहा कि आ जाइए खाना खा लीजिए, या फिर किसी ने मुझसे कहा कि आपने खाना नहीं खाया, मैंने आपको बुलाया था। तो मैं क्या कहूँगा कि जब आपने मुझे बुलाया था मैं उससे पहले खाना खा चुका था। तो भले ही मैं ये ना कहूँ कि जब आपने बुलाया, लेकिन अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका था, तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस इवेंट से पहले, उस समय से पहले, या जो कार्य चल रहा था उससे पहले मैं खाना खा चुका था। बस फिर से पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम इसमें हैड। मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है हैड और ईटन अगर आपने लगा दिया, हैड ईटन का मतलब खा चुका था। हैड गॉन, जा चुका था। मतलब हमको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को जोड़कर देखना है बाद के शब्दों से। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मैं खाना खा चुका था। कब खा चुका था? ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपने बुलाया ना मुझे, जब आपने बुलाया था उससे पहले खा चुका था। तो कैसे खा सकता था? मतलब पहले खा चुका था। तो आई हैड ईटन फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका था। अब ये क्या होगा? पहले ही देख चुका था। कब कहना चाहेंगे ऐसा? तब कहना चाहेंगे जब आपका कोई फ्रेंड आपको बुलाए कि आओ फिल्म देखेंगे, और आप ना जाएं और दूसरे दिन आपसे शिकायत करें कि आप फिल्म देखने नहीं आए। तो आप क्या कहेंगे कि जब आपने बुलाया था उससे पहले मैं फिल्म देख चुका था। तो आप क्या इंडिकेशन कर रहा है कि एक समय था कि दोस्त ने बुलाया या दोस्त ने फिल्म देखी, एक घटना हुआ, एक टाइम हुआ या एक कार्य हुआ, लेकिन उससे पहले आप देख चुके थे। मतलब पास्ट का भी पास्ट। देखेंगे आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी। अब ऑलरेडी यूज कर रहे हैं पहले ही के लिए, लेकिन इस ऑलरेडी को हम यहाँ यूज करें तो दूसरा तरीका होगा कि यहाँ पर हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आई हैड ऑलरेडी को छोड़ दें यहाँ पर, वॉच्ड द मूवी बिफोर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और बताता हूं मैं। वह 10 बजे से पहले यहां आ चुका था। कब आ चुका था? 10 बजे से पहले। यानी आने का जो काम हुआ है वो पहले 10 बजे, अर्थात एक काम तो यही हो गया ना, एक समय हो गया, और उससे पहले वो आ चुका था। यानी 10 बजे ये पास्ट इंडेफिनिट है कि 10 बजे थे, और उससे भी पहले मैं आ चुका था या वह आ चुका था, तो वो पास्ट का भी पास्ट। समझने की कोशिश करिएगा। ही हैड कम हेयर बिफोर 10 o'clock। एक बार आइडेंटिफिकेशन को फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिनमें कोई कार्य किसी कार्य से पहले, किसी समय से पहले या किसी इवेंट से पहले हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम वो सेंटेंस और पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे जिनमें दो कार्य आते हैं। तो पहला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है और दूसरा कार्य पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे दो कार्य वाले वाक्य। तो पहला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में तथा बाद वाला कार्य, मिस्टेक हो गई यार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दो कार्य वाले वाक्य। तो जब दो कार्य होते हैं, जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। मतलब दो कार्य हैं, तो दो कार्यों में हमें जो पहला कार्य है पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में
तथा बाद वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कार्य हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर उससे भी पहले कोई हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में उसको बनाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेंटेंस, तुम्हारे आने से पहले मैं अखबार पढ़ चुका था। दो कार्य हुए हैं, एक तुम्हारा आना मतलब तुम आए ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मैं उससे भी पहले अखबार पढ़ चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट में आया है उसको एक बार देख लेते हैं। मैं अखबार पढ़ चुका था, इसका मतलब है ये कार्य उससे भी पहले हो चुका, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये वाला बच जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट तो हमको क्या करना है, इसको पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज मानी जाती है इसको हमें पहले ले लेना। आई हैड रेड, रीड की थर्ड फॉर्म है लेकिन उसको एक ही होती है, रेड बोलेंगे। आई हैड रेड द न्यूज़पेपर। बिफोर कंजंक्शन हमने ले लिया, और ये जो सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले, इसको आप सीधा कर लें कि तुम आए, उससे पहले मैं अखबार पढ़ चुका था। तो इसको लेना तुम आए का मतलब यू केम, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव है, डिड या हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया हमने, कोई डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। ये सेंटेंस बन गया हमारा इंग्लिश में। इसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मेरे आने से पहले तुमने स्नान कर लिया था। बिल्कुल वही बात है, दोनों को चीज को देखिए कि मेरे आने से पहले का मतलब मैं आया और तुमने स्नान कर लिया। तो अब इसमें देखेंगे पहला कौन सा कार्य हुआ, भाई मैं आया लेकिन मेरे आने से पहले तुमने स्नान कर लिया। इसका मतलब जो पहला स्नान करना है ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको हमें पहले लेना है, और जो ये क्या लगा हुआ है इंटेरोगेटिव है उसको ही हमें पहले लगाना है। तो क्या आ जाएगा, हैड यू टेकन बाथ। हैड यू टेकन बाथ का मतलब क्या आप नहा चुके थे। हैव यू बाथड ऐसा आप लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है टेकन बाथ। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि टेकन बाथ बेस्ट होता है, लेकिन बाथ अकेला भी बाथड भी यूज कर सकते हैं कि हैड यू बाथड। ठीक है, आगे देखते हैं। बिफोर हमने कंजंक्शन यूज किया, और जो मेरे आने का मतलब मैं आया, इसको हमने ले लिया आई केम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट को हल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।